शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, एक नई वीडियो यानी केमिस्ट्री की एक टॉपिक, रसायन विज्ञान का एक टॉपिक है। ठीक है, जिसे हम पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ। ठीक है, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक छोटा सा टॉपिक है जिसपे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखिए पदार्थ क्या होता है। पदार्थ, जब हम पदार्थ की डिफिनीशन देखेंगे, पदार्थ एक्चुअल में होता क्या, दरअसल होता क्या पदार्थ, अगर उसके बारे में हम जब देखेंगे पदार्थ के बारे में, तो आइए देखिए वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरता हो। ठीक है, सपोज दैट, मान लीजिए ये मार्कर है। क्या है? मार्कर है। ठीक है, इस मार्कर का खुद का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, और जैसे ही मैंने इसके अपने हाथ पे इसको रखा, ठीक है, इसने मेरे हाथ पे कुछ ना कुछ स्थान घेरा। ठीक है, कुछ ना कुछ आयतन इसने कवर किया। ठीक है, तो ये क्या कहलाए? पदार्थ। ठीक है, दुनिया में कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो पदार्थ नहीं है, एक्सेप्ट EMW। अब आप सोचेंगे EMW क्या है? ठीक है, EMW का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे हिंदी में बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, देखिए पदार्थ होने के लिए जो डिफिनीशन है, पदार्थ होने की जो डिफिनीशन है, ठीक है, वो क्या है? खुद का द्रव्यमान होना चाहिए। सिंपल भाषा में समझिए, खुद का द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ वह स्थान घेरना चाहिए। ठीक है, EMW यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, इनका खुद का कोई द्रव्यमान नहीं होता। ठीक है, ये द्रव्यमान रहित होते हैं। ठीक है, इनके पास सिर्फ क्या होती है? एनर्जी। ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे आती कहाँ से? सूर्य की रोशनी से, इंफ्रारेड, ये सब क्या कहलाती हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो पदार्थ की जो डिफिनीशन होती है, पदार्थ की डिफिनीशन जो होती है, पदार्थ वह वस्तु है जिसका खुद का कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो। ठीक है, और वह स्थान घेरता हो। सिंपल भाषा में समझिए। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सब पदार्थ हैं, नहीं, एक्सेप्ट EMW यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगों को छोड़ के बाकी सब क्या है? पदार्थ है। ठीक है, ये तो ही पदार्थ की बात यानी सबस्टेंस की बात हुई। ठीक है, आइए उसके बाद हम देखते हैं पदार्थ की अवस्था। ठीक है, पदार्थ कितने रूप में पाया जाता है? अवस्था मतलब क्या? स्टेज, किस किस रूप में पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए पदार्थ जो होगा वो ठोस में पाया जाएगा, द्रव में पाया जाएगा और गैस में पाया जाएगा। ठीक है, देखिए ठोस, द्रव, गैस अगर आपको देखना हो तो आप सबसे बेहतरीन एग्जांपल लेंगे वाटर यानी पानी। क्या लेंगे? पानी। ठीक है, देखिए पानी है। ठीक है, क्या है? पानी है। पानी को आपने हीट कर दिया तो वाष्प बनेगा। क्या बनेगा? वाष्प। ठीक है, पानी को अगर आपने हीट कर दिया तो क्या बनेगा? वाष्प बन जाएगा। ठीक है, अगर आपने पानी को क्या कर दिया? ठंडा कर दिया, ठीक है, फ्रिज में रख दिया तो क्या बन जाएगा? बर्फ। ठीक है, अब बर्फ जानते हैं, बर्फ क्या है? सॉलिड स्टेट है यानी ठोस है। ठीक है, क्या है? ठोस है। ठीक है, क्या है? ठोस है। उसके बाद पानी द्रव है। ठीक है, और वाष्प गैस है। ठीक है, अगर आपको पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का अध्ययन करना है तो सबसे बेहतरीन जो उदाहरण है, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। किसमें देखने को मिलेगा? वाटर में यानी पानी में। पानी को आपने हीट किया, आप देखो ना घर में जब आपके पानी गर्म किया जाता है, पानी जो होता है वो उड़ने लगता है। आप अगर उस पर ढक्कन रख देंगे, जो कंटेनर, जो बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आप वाटर को हीट कर रहे हैं, उसके ऊपर ढक्कन रख देंगे या, ठीक है, जब उसको ढक देंगे तो कुछ देर बाद उठाएंगे, देखेंगे ढक्कन की जो परत होगी उस पर छोटे छोटे बूंदे आ जाती है। दैट इज अ वाष्प। क्या होते हैं? वाष्प। ठीक है, जिन्हें वेपर बोलते हैं, वाष्प बोलते हैं। ठीक है, पानी आप जानते हो लिक्विड होता है। ठीक है, ठोस ये बर्फ होता है। ठीक है, अच्छा ठोस किसे कहते हैं? द्रव किसे कहते हैं? गैस किसे कहते हैं? ठीक है, ठोस किसे कहते हैं? ठोस होता क्या है? द्रव क्या होता है? गैस क्या होता है? ठीक है, देखिए ठोस जो होता है वो भी H2O से मिलकर बना है। किससे? H2O से। किससे? H2O से। ठीक है, द्रव भी H2O है और गैस भी H2O है। ठीक है, इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं चेंज हो रहा है। तो क्या चेंज हो रहा है? फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था चेंज हो रही है। ठीक है, इसकी जो रासायनिक अवस्था है यानी भैया H2O पानी भी है, H2O ठोस भी है यानी बर्फ भी H2O है। ठीक है, और H2O गैस भी है। ठीक है, लेकिन रासायनिक अवस्था इसकी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही। चेंज क्या हो रहा है? भौतिक अवस्था। ठीक है, चलिए आइए ठोस कैसे बनता है। देखिए ये जो ठोस की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसे हम अवयवी कण बोल सकते हैं या परमाणु बोल सकते हैं, अणु, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है,
इनके बीच जो कनेक्शन होता है, ठीक है, बहुत ही मजबूत होता है, ठीक है। अब ये कनेक्शन होता क्या है, ठीक है, इनके बीच लगाव क्या होता है, कनेक्शन मतलब लगाव क्या होता है, सुनिए। जो ठोस होता है, इनके मॉलिक्यूल्स, इनके कण के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल। कौन सा बल, आकर्षण बल। बल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। जब दो चीजें एक दूसरे, जब ये दो चीजों को आपस में पास लाएंगे तो एक दूसरे से रिपेल होंगे यानी दूर भागेंगे, ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे हम, प्रतिकर्षण। जब दो चीजें आपस में पास आएंगी तो वहां पे कौन सा बल लगता है, अट्रैक्शन, ठीक है। देखिए दो सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण बल, ठीक है। और अपोजिट टाइप के जो चार्ज होते हैं, ठीक है, अपोजिट टाइप के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वहां पे कौन सा फोर्स लगता है, आकर्षण बल, ठीक है। तो ठोस में, ठोस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कण होते हैं, उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी जो विद्युत आकर्षण, सॉरी, जो आकर्षण बल है, ठीक है, जो आकर्षण बल है बहुत ही ज्यादा है, प्रबल आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। ये दूसरे में आपस में जॉइंट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक जगह से अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जबकि द्रव में देखेंगे ठोस की अपेक्षा, एक्चुअली इनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यानी आकर्षण बल होता है, लेकिन ठोस की अपेक्षा इनमें जो आकर्षण बल होता है, इनके कणों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो बहुत तो कम नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत कम होता है, ठीक है। तो ठोस में भी आकर्षण बल लग रहा है, द्रव में भी आकर्षण बल लग रहा है, लेकिन लगने वाला जो आकर्षण बल है यहाँ पे प्रबल है, बहुत अधिक मात्रा में लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत मैक्सिमम है, थोड़ा बहुत कम कहाँ पे हो जाएगा, द्रव में, ठीक है। अब बात करेंगे गैस में, किसमें, गैस में, ठीक है। जब गैस की बात करेंगे आप, तो इनकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके जो कण होते हैं, ठीक है, इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल नगण्य होता है, क्या होता है, नगण्य, यानी इनके कणों के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेगलेक्ट होता है, क्या होता है, नेगलेक्ट, यानी लगभग जीरो होता है। जब जीरो होगा तो इन्हें कोई बांधने वाला होगा नहीं, ये इधर उधर इधर उधर कोई भी गति कर सकते हैं, रेंडम मोशन कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप 1 किलो लोहे की गेंद ले लें, ठीक है, 1 केजी लोहे की गेंद ले लें, अगर उसको कहीं चेयर पे रख देंगे तो जैसे रखे रहेंगे वो वैसा ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कमरे में एक अगरबत्ती लाके जला दिया तो उसके जो धुएं होंगे वो देखेंगे पूरे कमरे में फैल चुके हैं, ठीक है। रीजन, जो गैस के कण है वो अपने कंटेनर में जहां पे भी आपने रखा है वहां पे गति करने के लिए फ्री है, लेकिन मुक्त है, ठीक है, फ्री मोशन कर सकते हैं, उनका मन हो जिधर हो उधर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ठोस में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बात करते हैं हम द्रव की, किसकी बात करते हैं, द्रव की। द्रव में इसमें मोशन तो होता है, इनके जो द्रव में जो पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं फ्रेंड, वो मोशन तो करते हैं, गति करते हैं, लेकिन लिमिटेड गति करते हैं, क्या करते हैं, लिमिटेड गति करते हैं। सपोज दैट आपके घर दूध देने वाला आता है, दूधिया, आपने 1 लीटर का दूध ले लिया, ठीक है, आपने 1 लीटर का दूध ले लिया, ठीक है, कितने लीटर का, 1 लीटर का आपने दूध ले लिया, ठीक है। चलिए, आपने 1 लीटर दूध ले लिया, ठीक है। जब आपने 1 लीटर दूध लिया तो आपने किसी जग में, किसी मग में या किसी भगोने में या किसी भी बर्तन में लिया हो, ठीक है। अब 1 लीटर जो होगा, जैसे आपने जग में लिया तो जग के आकार का हो जाएगा, ठीक है, आपने भगोने में लिया तो भगोने के आकार का हो जाएगा, ठीक है, लेकिन रहेगा तो 1 लीटर ही रहेगा ना। अच्छा, मान लीजिए आपने कोई 1 लीटर दूध लिया है, ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए आपने ये बर्तन लिया, ठीक है, ये कंटेनर है, आपने दूध यहाँ तक भरा है, ठीक है, दूध यहाँ तक भरा है, ठीक है, आपने क्या किया है, दूध को यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, समझ रहे हैं, यहाँ तक आपने दूध को भरा है, कहाँ गया, यहाँ तक, ठीक है, आपने यहाँ तक दूध को भरा है, ठीक है। अब दूध के जो पार्टिकल होंगे वो इसके नीचे ही होंगे ना, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे, ये गति करेंगे तो इन्हीं के बीच में करेंगे ना, ऐसा थोड़ी कि दूध का जो पार्टिकल होगा यहाँ पे आके गति करेगा, नहीं करेगा ना। तो ये देखिए लिमिटेड मोशन हो रहा है, ठीक है, लिमिटेड मोशन कर रहा है कि नहीं, आप देखिए यहाँ से नीचे ही होगा, ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए द्रव में तो मोशन होता है, द्रव में गति होती है, लेकिन कौन सी गति होती है, लिमिटेड गति होती है, कौन सी गति होती है, लिमिटेड गति होती है, ठीक है, समझ गए। तो ठोस में जो मोशन होगी, जो गति होगी वो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है, जबकि द्रव में, ठीक है। तो आप जब ठोस की बात करेंगे तो इनमें जो लगने वाला आकर्षण बल होगा मैक्सिमम होगा,
जबकि गैस में लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा, मिनिमम होगा, यानी बहुत कम होगा, नेगलेक्ट होगा, जीरो होगा। लेकिन लिक्विड में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा, बीच का होगा, इससे थोड़ा सा कम और इससे बहुत ज्यादा। ठीक है, समझ गए आप। चलिए इसके बाद देखिए, अगर इनके मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला ठोस में, ठोस की बात कर रहे हैं, अगर इनके बीच लगने वाला अगर आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है, अगर ठोस के पार्टिकल के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, तो ये इनमें गति होगी नहीं। जब ये गति होगी नहीं तो जिस अवस्था में होंगे उसी अवस्था में पड़े रहेंगे, यानी इनकी जो आकृति होगी, ठीक है, आकृति, ऐसा नहीं कि आपने 1 किलो का लोहा ले लिया, उसको रख दिया, 10 दिन बाद 15 दिन बाद देख रहे हैं वो पिघल गया, ऐसा वैसा हो गया, नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं पिघलेगा, एज इट इज वो बना रहेगा। ठीक है, द्रव की बात करें, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए देखिए आप जिसमें जग में रखेंगे दूध को, जग का आकार ले लेगा। ठीक है, इसमें जो क्या बोलते हैं, बर्तन के हिसाब से इसमें लिक्विडिटी चेंज होती है। ठीक है, गैस में भी सेम होता है, इसमें ना आयतन फिक्स होता है ना आकृति फिक्स होती है। ठीक है, आयतन जितना बढ़ाते जाएंगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इसका जो शेप होगा, ठीक है, आकृति मतलब शेप मतलब आकृति जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये आयतन बढ़ाते जाइए। अगर देखिए एक अगरबत्ती एक छोटे से कमरे में सुलगाएंगे, आप जलाएंगे तो वो पूरे कमरे में उतना भरेगा, बड़ा कमरा होगा तब भी उतना होगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कमरा कितना बड़ा कमरा है या कितना बड़ा हाउस है। तो ठीक है ना, इसमें गैस में क्या होगा, ना आयतन फिक्स होगा, ठीक है, ना आकृति फिक्स होगी। ठीक है, लेकिन द्रव में आकृति फिक्स होगी, दूध तो दूध ही रहेगा ना। ठीक है, लेकिन आकृति जो होगी वो फिक्स होगी, यानी दूध तो दूध होगा, आयतन फिक्स नहीं होगा। आयतन में मतलब जग में लिया तो जग के रूप का हो जाएगा। ठीक है, गमला लिया तो गमले का रूप का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ठोस की बात करें, किसकी बात करें, ठोस की। ठोस में जो होता है, क्या होता है ठोस में आकृति भी फिक्स होगी। अरे जब तुमने क्या लोहे की पाइप लेके आई तो घर पे लेके आई, क्या लोहे की पाइप घर पे आती है तो दूसरी पाइप हो जाएगी क्या, प्लास्टिक की बन जाएगी क्या, नहीं, वो रहेगी लोहे की, तो आकृति फिक्स होगी। अब लोहे की पाइप 2 मीटर थी तो 2 ही मीटर रहेगी ना, 4 मीटर तो नहीं होगी ना, आयतन भी फिक्स होगा। ठीक है, समझ के चलिए आइए। ठीक है, आइए हम बात करते हैं ठोस की। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, ये देखिए डिस्कस हो चुका है। देखिए ठोस में आयतन व आकृति निश्चित होगी। ठीक है, ठोस होगा तो वो कठोर होगा, हार्ड होगा। ठीक है, और आप देखिए अगर लोहे को लेके आप दबाएंगे, किसी हार्ड चीज को लेके दबाएंगे तो क्या वो चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपरमीय यानी असंपीड्य बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, असंपीड्य। ठीक है, चलिए द्रव में बात करते हैं। द्रव का तो आयतन जो होगा वो निश्चित होगा। ठीक है, आयतन निश्चित होगी और आकृति अनिश्चित हो जाएगी। ठीक है, देखिए कण गति करने के लिए मुक्त होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, लेकिन कैसी गति करते हैं, लिमिट में करते हैं, सीमा में गति करते हैं। किस में करते हैं, सीमा में गति करते हैं। ठीक है, आइए गैस की बात करें। कण जो होते हैं, गैस के कण जो होते हैं वो रेंडमली मूव करते हैं। रेंडमली का मतलब इनका मनोवत इधर, 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 जिधर मन हुए उधर। जैसे तुम्हारे घर में कोई नहीं रहता, तुम कितना धम चौकड़ी करते हो, उछल कूद करते हो, वैसे ये रेंडमली कभी किचन से बेडरूम से हॉल, ठीक है, नीचे से ऊपर, खूब ढेर सारी मस्ती करते हो ना। तो तुम देखते हो, तुम मोशन करते हो, क्या तुम एक मैनर में नहीं, हम पहले नीचे जाएंगे फिर ऊपर आएंगे, फिर ऐसा क्या नहीं, तुम्हारा जहाँ मन होता वहाँ जाते हो। इस ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, रेंडमली मोशन। क्या बोलते हैं, रेंडमली मोशन। ठीक है, चलिए इसका आयतन और आकृति दोनों ही अनिश्चित होता है। ठीक है, देखिए गैस को जिस बर्तन में रखेंगे वो उसका आकार ले लेगा, इसलिए कहा जाता है गैस का आयतन बराबर बर्तन का आयतन। ठीक है, ठोस में आयतन और आकृति अनिश्चित होती है, द्रव में आयतन निश्चित होता है जबकि आकृति अनिश्चित होती है। ठीक है, गैस में आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होती है। ठीक है, चलिए ठोस की बात करें तो ये ठोस जानते हैं, सबसे क्लियर हो रहा है, वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, कठोर होता है। कठोर होगा तो उसको दबा नहीं सकेंगे, कितना भी फोर्स लगाएंगे दबेगा नहीं, तो अपरिमेय होगा। ठीक है, इसके जो पार्टिकल होंगे वो गति नहीं करेंगे, ठोस में कोई मोशन नहीं होगा, लेकिन द्रव में मोशन होगा। इसके जो द्रव के कण होंगे वो मोशन करेंगे, लेकिन लिमिटेड मोशन करेंगे। कैसा मोशन करेंगे, लिमिटेड मोशन करेंगे। ठीक है, जबकि गैस में क्या होगा, ये अनलिमिटेड मोशन है, जिसका मन जहां हुआ वहां पे ये चला जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाओं का। ठीक है,
बहुत सारी छोटी बेसिक चीज़ें हमने बात की, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिलहाल आज इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। और एक क्वेश्चन है जो कि आपकी किताब का एनसीईआरटी का है, उसको मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। आपके ही किताब का एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, उसने लिखा हुआ है कि द्रव और गैस को हम फ्लूइड क्यों कहते हैं। क्या लिखा है? द्रव व गैस को फ्लूइड क्यों कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात, फ्लूइड हम किसी द्रव और गैस में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, ठीक है, यानी उनके कणों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल है क्या है? वीक है। जिस कमजोर होगा तो उनके कण जो होंगे वो मोशन करेंगे, यहाँ से वहाँ जाएंगे, फ्लूइड फ्लो करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, ठीक है। बस यही आंसर है। देखिए आंसर क्या है इसका, देखिए द्रव व गैस को फ्लूइड क्यों कहते हैं, इसका आंसर है इनके अंदर फ्लो करने की क्षमता होती है। अब फ्लो करने की क्षमता क्यों होगी? क्योंकि इसके अंदर इन कणों के जो द्रव और गैस है, ठीक है, इनके कणों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो क्या होगा? वीक होगा। क्या होगा? वीक होगा, कमजोर होगा। क्या होगा? वीक होगा, कमजोर होगा, जिसके कारण क्या होंगे? इनके कण जो होंगे वो मोशन करेंगे, ठीक है। तो ये जब मोशन करेंगे तो इनमें क्या फ्लूइडिटी आ जाएगी, ठीक है, इसलिए इसको हम फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर फ्लो करने की क्षमता होती है क्योंकि इनके कणों की, इनके मतलब द्रव और गैस, ठीक है, द्रव और गैस कणों के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। यानी जो द्रव है और गैस है, ठीक है, जो द्रव है और गैस है, ठीक है, इनके मध्य, इनके कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है? वीक होता है, ठीक है, कमजोर होता है, ठीक है। इसके कारण इनमें फ्लो करने की कैपेसिटी आ जाती है और इन्हें हम फ्लूइड्स कह देते हैं, ठीक है। फ्लो करने या फ्लूइडिटी की कैपेसिटी आ जाती है, इसलिए इनको हम फ्लूइड्स कह देते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको शेयर करिए, ठीक है। मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरे लिए कुछ करिए, ठीक है। बदले में क्या चाहता हूँ, बस ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ठीक है। चीज़ें आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर आप 10th में थे, प्रमोट हो गए, आप 11th में चले आए हैं, ठीक है, तो 11th के लिए मैं नया बायोलॉजी का क्लास शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ही जल्द बायोलॉजी की क्लास, ऐसी क्लास जो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको पूरी चीज़ें बहुत ही ईजी वे में मैं समझाऊंगा, ठीक है। और अगर आप 11th में थे, आप 12th में चले गए हैं, तब भी आपकी बायोलॉजी की क्लास मैं 12th की भी शुरू करने वाला हूँ, साथ केमिस्ट्री की भी क्लास शुरू करने वाला हूँ। तो इसलिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से ज़्यादा लोग को जोड़िए और खुद जुड़िए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इससे आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नई नई चीज़ें वीडियो मिलेंगी, ठीक है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, ठीक है। आप लोग ये सोच रहे हैं कि अभी 1 साल बचा हुआ है पढ़ाई, नहीं, अब आपके पास समय 1 साल कैसे बीतेगा ये आपको पता नहीं। तो आज से और अभी से, जैसा कि मैं बार बार क्लास में भी कहता हूँ और आपसे भी बार बार यही कहता हूँ कि आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई अपना स्टार्ट करिए, पढ़ाई कभी भी स्टॉप मत करिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। कमेंट में बताएं आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।